नमस्कार, मैं हूं आशीष पाराशर मीडिया सा के लिए और आज बसंत पंचमी है। उसकी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। बसंत पंचमी यानी ऋतुराज, मौसमों का सबसे बड़ा महीना, जिसे सारे महीनों में ऋतुओं का राजा कहा जाता है, यानी बसंत पंचमी। और इस बसंत पंचमी पे आज हम बात जंगल की ही करेंगे, बिल्कुल जंगल की करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम करेंगे आज सिरिस्का की। सिरिस्का में 13 दिन से बाघ TS13 का कोई भी सुराग 13-14 दिन से नहीं मिला है, यानी कि वो गायब है। एक बाघ का गायब होना सामान्य विषय नहीं है, क्योंकि वहां पर 3 पैंथरों का कुछ दिनों पहले शिकार हुआ है। और हम उस सिरिस्का की बात कर रहे हैं जिस सिरिस्का में 2005 पूरा सिरिस्का बाघों से खाली हो गया था। जो एक बड़ा टाइगर नेशनल रिजर्व था, वो पूरा बाघों से खाली हो गया था। एक तस्कर, हड्डियों का तस्कर, खालों का तस्कर संसार चंद्र, उसने वहां जमकर शिकार किए और पूरा इलाका खाली हो गया था। यानी कुल मिलाकर इतने बाघ जहां पर देखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री तक आए थे, वो पूरा इलाका बाघों से शून्य हो गया था। इतने शिकार वहां पर हुए और इन शिकारों को रोका नहीं गया और वन विभाग की लापरवाही रही एक बार फिर, क्योंकि 3 वहां पर पैंथरों के शिकार हुए हैं और ST13 का अभी तक कोई सुराग नहीं है। रेडियो कॉलर उसका बंद है, कोई खबर उसकी नहीं आ रही है। यानी कुल मिलाकर सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक बार फिर सरिस्का निशाने पे है। बात ये भी कही जा रही है कि बाघ अपनी टेरिटरी बनाने के लिए बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि सिरिस्का अब बाघों के लिए छोटा पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सामान्य नहीं है, क्योंकि वहां पर 3 पैंथरों का शिकार जिस तरह से हुआ है, ये सामान्य बात नहीं है। आज इस पूरे विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मदन कलाल, हमारे साथ हैं। मदन जी, आपका स्वागत है। जी थैंक यू आशीष भाई। मदन जी, एक चीज पूछना चाह रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि वन विभाग पिछले कुछ समय से जिस तरह से, क्योंकि सिरिस्का में पहले भी हादसे नहीं कहूंगा, ये बड़ी घटनाएं कहूंगा, हो चुकी हैं, क्या ये एक बड़ी लापरवाही नहीं है? आशीष जी, यकीनन बहुत बड़ी लापरवाही है। इस समय जो सरकार का पूरा फोकस है, रीट को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उससे अपने आप को किस तरह से डिफेंड किया जाए और किस तरह से इस मामले को ठंडा किया जाए, इस पर पूरा फोकस है। लेकिन ये दूसरा पक्ष जो आप बता रहे हैं, वन विभाग के, ये जो ST13 पिछले कई दिनों से गायब है, उसको लेकर गंभीरता बरती जानी चाहिए। जिसमें पिछले 10 सालों पहले जिसका आप जिक्र कर रहे थे घटना का, सरिस्का पूरी तरह से बाघविहीन हो चुका था, पूरी तरह से हड़कंप मचा था देश भर में। सेंटर की पूरी एजेंसियां लगी थी। इसके बाद में उसे फिर से रिवाइवल करने की जो कोशिश हुई थी, उसमें अफसरों की किस तरह से लापरवाही होती है, उसका एक बड़ा नमूना है ये। क्योंकि पिछले 13 दिन से यदि कोई बाघ नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा महकमा क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, एजेंसियां क्या कर रही है, बहुत चिंता का विषय है। और इस पर जल्द ही यदि उससे इस इश्यू को टैकल नहीं किया गया, तो धीरे धीरे आप सही कह रहे हैं कि एक दिन दोबारा से ऐसा आ सकता है कि जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए जिस सरिस्का पर, वो बाघ विहीन हो सकता है। पिछले दिनों लगातार हमने जिस तरह की घटनाएं देखी है, कई पैंथर्स के शिकार हुए वहां पर, तो बड़ा सोचनीय विषय है कि आखिर गया कहाँ। उसे ढूंढने के लिए तमाम क्या क्या प्रयास किए गए, किस ने क्या क्या, किस अफसरों की क्या क्या भूमिका है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 14-15 दिन हो जाते हैं, एक बाघ नहीं मिलता, रेडियो कॉलर पे उसकी ट्रेस नहीं होता, लोकेशन नहीं आती, 3 पैंथरों का शिकार हो जाता है। उसके बाद किसी सरकारी अधिकारी का, ना किसी मंत्री का, ना सरकार की तरफ से किसी और का कोई बयान आता है। क्या जानवरों के वोट नहीं होते, इसलिए सरकार असंवेदनशील है? बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है आशीष जी। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं, किसी तरह का डाउट ही नहीं है। वन मंत्री जी आप देखिए रणथंभौर में हैं और आप रणथंभौर की सैर कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि दूसरी तरफ जो रिजर्व है हमारा किस हालात में पहुंचा हुआ है। वहां पर पिछले
13 दिनों से बहुत सोचनीय स्थिति है कि राजस्थान सरकार की कि आप कर क्या रहे हैं, आखिर मंत्री क्या कर रहे हैं। आपने मंत्री पिछले कुछ दिनों पहले जो मंत्री थे उनको आपने बदला है, दूसरे मंत्री बने, आपकी भूमिका क्या है। यदि अफसर इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उन अफसरों की भूमिका तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर चला कहाँ जाता है, एक बाघ चला जाता है और आप सरकार एक तरह से उस नींद में सोई हुई है। आपको तुरंत से एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो उन अधिकारियों की भूमिका तय होनी चाहिए कि किसके क्षेत्राधिकार में ये मामला है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कर रहे हैं, सबकी भूमिका तय होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में सरिस्का के लिए बहुत खतरा है। ये मदन जी नहीं लगता एक बड़ी पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हम वन मंत्री की बात करें चाहे सरकार की बात करें, क्योंकि चिंता इसलिए है कि हम एक बार ये सब झेल चुके हैं और दोबारा झेलने की स्थिति में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम सब लोगों के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी। सवाल उठेंगे, सवाल खड़े भी होंगे। बिल्कुल आशीष जी, और इस बारे में बहुत सावधानी बरतने की सरकार को जरूरत है। आरोप प्रत्यारोपों से बचकर टाइगर को किस तरह से रिलोकेट किया जाए, बेहतर ढंग से उन्हें माहौल तैयार किया जाए और जिससे सरिस्का का नाम देश दुनिया में पॉजिटिव रूप से लिया जाए, न कि नेगेटिव रूप से कि वहां बाघ गायब हो गए, वहां पैंथरों का शिकार हो गया, वहां ये कमियां हैं, उन सब से बचा जाना चाहिए। और इसके लिए पूरी राजस्थान सरकार को कमर कसनी चाहिए। रीट का जो इशू चल रहा है, दो बात और एक बात बहुत छोटी सी आपसे पूछना चाहूंगा कि सरिस्का हो, रणथंभौर हो या नया टाइगर रिजर्व जो बनाने की बात हो रही है कोटा में, ये तीनों टाइगर रिजर्व हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव इन टाइगर रिजर्वों के बीच में बसे हुए हैं जिनको सरकार बार बार पुनर्स्थापना की बात करती है, लेकिन आज तक नहीं हो पाए। वहां पर लोग रह रहे हैं और कुल मिला के शायद अगर हम बात करें तो शिकारी जो है उनकी पनाहगाह ये सब गांव बनते हैं। बिल्कुल आशीष जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल इशू रहा है। उन लोगों को रिलोकेट करने का जो इशू रहा है, कई बार तो परेशानियां भी आई है, सरकार के सामने प्रपोजल भी बने हैं, लेकिन कई टेक्निकल परेशानियां ये आई है। कई बार लोग खुद नहीं चाहते कि वो वहां से जाएं और सरकार की जो विल पावर है वो इतना मजबूत नहीं कि वहां उन्हें रिलोकेट करके उनके लिए दूसरे पर्याप्त इंतजाम किए जाए। तो कई तरह की इसमें रिपोर्ट आई है, कई तरह के एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है, लेकिन कॉन्क्रीट चीज ये है कि अभी तक इस बारे में कोई ठोस नीति तय नहीं हो पाई है और इसी कारण से आज भी बड़ी संख्या में लोग वो जमे हुए हैं। सवाल मदन जी आपसे, क्या ये जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब विधानसभा सत्र भी आने वाला है, सवाल उठेंगे, सवाल खड़े होंगे। आज शायद रीट को लेकर सबसे ज्यादा सवाल हो, आज चाहे अलवर बलात्कार कांड को लेकर सबसे ज्यादा सवाल हो, लेकिन अगर ये बात गंभीरता है तो इस विषय को लेकर भी सवाल खड़े होंगे और सरकार घेरे में होगी। सरकार को एक्शन तुरंत लेना चाहिए या नहीं? इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये विधानसभा का जितना महत्वपूर्ण इशू रीट का है, गैंगरेप का है, उतना ही महत्वपूर्ण इशू इस बागों से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से उठना ही चाहिए सवाल और भूमिका तय होनी चाहिए। सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए कि आखिर वो इतना बड़ा भारी भरकम लवाजमा होते हुए एक बाल को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। ये बिल्कुल उसकी भूमिका तय होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और शिकार भी लगातार वहां पर हो रहे हैं। मदन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे मदन कलाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, मदन जी का। और सबसे बड़ी बात है कि ये विषय जो है बहुत हल्का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। और ये विषय इसलिए गंभीर हो जाता है कि उस सरिस्का की बात है जो सरिस्का एक बार शेरों से खाली हो चुकी है, यानी कि बाघ विहीन हो चुकी है। उस सरिस्का में वहाँ पर शिकार हुए शेरों के पूरे देश में चर्चा का विषय बना और एक बार वही सरिस्का फिर निशाने पे आ गया है। क्या जिम्मेदारी तय होगी? सरकार बोलेगी? सरकार क्या जल्द ही कोई एक्शन लेगी, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी? यह अब कुछ दिनों में देखने की बात है। नमस्कार, मैं आशीष पराशर आपसे फिलहाल इजाज़त लेता हूँ। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाकर और साथ में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।